नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बुलडोजर अब बांग्लादेश में भी गजब ढा रहा है, मगर फर्क यह है कि बांग्लादेश में बुलडोजर कट्टरपंथियों के हाथ में लग गया है, जिन्होंने इसके जरिए बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। यह तोड़फोड़ उस समय हुई जब उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि राजधानी के धानमंडी इलाके में स्थित घर के सामने हजारों लोग शाम से ही एकत्र हो गए थे। इस घर को पहले एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया था। सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस का आह्वान किया गया था, क्योंकि हसीना स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे अपना संबोधन देने वाली थी। शेख हसीना का संबोधन अवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में देशवासियों से वर्तमान शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध करने का आह्वान किया। शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सकें, जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है। उन्होंने कहा, वे इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत हर संभव प्रयास कर रही है। गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने यह जानकारी दी है। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वह छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से भारत चली गई थी। इन व्यापक प्रदर्शन के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग की 16 साल पुरानी सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने मोहम्मद जहांगीर चौधरी के हवाले से कहा, हम उन लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में ICT में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह टिप्पणी 100 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक सवाल का जवाब देते हुए की, जिनके खिलाफ ICT ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा था। गृह सलाहकार ने कहा कि वे देश में रह रहे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि विदेश में रह रहे अन्य लोगों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, हम देश में रह रहे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मुख्य व्यक्ति शेख हसीना देश में नहीं है, हम उन्हें कैसे गिरफ्तार करेंगे जो विदेश में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी प्रयास चल रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर पुलिस प्रमुख बहारुल आलम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इंटरपोल जल्द ही ICT द्वारा जारी वांछित व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी करेगा। उन्होंने कहा, चूंकि ICT द्वारा रेड नोटिस जारी किया गया है, इसलिए मेजबान देश उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अंतरिम सरकार ने लोगों को जबरन गायब किए जाने और जुलाई में हुई हत्याओं में कथित संलिप्तता के मामले में शेख हसीना और 96 अन्य लोगों के पासपोर्ट पहले ही रद्द कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि दिसंबर में बांग्लादेश ने जुलाई अगस्त विद्रोह कहे गए भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए आधिकारिक तौर पर शेख हसीना की देश वापसी की मांग की थी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अब तक 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसका गठन मूल रूप से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचारों में कट्टर सहयोगी रहे लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। शेख हसीना को गिरफ्तार कर 12 फरवरी तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उन पर पिछले 16 साल के शासन के दौरान लोगों को जबरन गायब करने के भी आरोप हैं। समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार सूचना और प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा है कि यदि शेख हसीना को वहां से राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई तो इसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा, हमने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने को कहा है और यह एक कूटनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर शेख हसीना वहां से राजनीति करने की कोशिश करती हैं, भारत में राजनीतिक बैठकें करती हैं, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।